आपको याद होगा कुछ समय पहले कतर की एक बड़ी चोरी भारत द्वारा पकड़ी गई थी, जहां कतर एयरवेज की तरफ से 2020 से ही जीएसटी की चोरी की जा रही थी, जिसमें भारत के 57,000 करोड़ रुपए कतर खाए बैठा था। जिसके लिए भारत ने कतर एयरवेज ही नहीं बल्कि एतिहाद, एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर और कुवैत एयरलाइन पर इंक्वायरी बैठा दी है। मतलब भारत ने उनको ठीक करना शुरू कर दिया है जो नोट की गर्मी दिखाने में लगे थे। वहीं जैसा कतर है, चीन भी वैसा ही है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता है टैक्स बचाने में, जहां उसने भारत से हजारों करोड़ रुपए की चोरी कर चुका है, जिसको अब भारत ने अच्छे से टाइट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि गलवान के बाद से भारत ने चीन पर शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत ने अपने पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर बिना जांच पड़ताल के भारत में निवेश नहीं कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारत ने चीनी कंपनियों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए इस तरह का कदम उठाया था, जिसके परिणाम भी भारत को अब दिखने लगे हैं। और ये परिणाम ऐसे हैं जिसने चीनी कंपनियों को गलती करने पर मजबूर कर दिया था, और इसी की तलाश में भारत बैठा था, जिसमें पहले वीवो और अब भारत ने एमजी मोटर पर शिकंजा बढ़ा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमजी मोटर और वीवो मोबाइल इंडिया पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं एमजी मोटर में एमसीए की जांच आरडी ऑफिस की ओर से की जाएगी, साथ ही वीवो मोबाइल की जांच एसएफआईओ द्वारा की जाएगी। बता दें कि एमजी मोटर्स और वीवो मोबाइल दोनों की ही पेरेंट कंपनी की हिस्सेदारी को लेकर जांच चल रही है, और इन दोनों ही कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने चीनी सरकार से बड़ी मात्रा में फायदा करवाया है और टैक्स की चोरी भी की है। बता दें कि वीवो मोबाइल के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने की खबर सामने आई थी, और अब इन दोनों पर आरोप है कि इन कंपनियों ने चीनी सरकार को पैसे भेजे हैं। वहीं एमजी मोटर इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें इस जांच में संदिग्ध लेन देन, टैक्स चोरी, बिलिंग में गड़बड़ी और अन्य चीजों की बातें सामने आ चुकी हैं। वहीं वीवो ने अब तक 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी की है, यानी कि इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी को इसके लिए फायदा पहुंचाया है। यहाँ आप देखिए, भारत का इतना बड़ा मार्केट मिलने के बावजूद भी इनसे सब्र नहीं हो रहा है और घपले पर घपले करने में लगे हैं। वहीं भारत चीन के व्यापार को अब चोट पहुंचाने की तैयारी में है, क्योंकि चीन इसी के बल पर दुनिया में ऊंचा सर करके घूमता आया है। वहीं अगर भारत चीन को आर्थिक चोट देने में कामयाब हो जाता है तो ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, और ये भारत ही है जो इस तरह के कदम चीन के खिलाफ उठाने में लगा है, वरना दुनिया में ऐसा और कोई देश नहीं है जो चीन को लेकर इस तरह के कड़े फैसले लेने में लगा हो। वहीं अब भारत की देखा देखी में धीरे धीरे दुनिया के देश भी चीन के साथ इसी तरह का व्यवहार करते नजर आने वाले हैं, जो चीन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है।